आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और सबसे कॉमन सवाल जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं वो ये कि व्हाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन? हमें पास्ट लाइफ में जाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या हमारा जो अभी करंट लाइफ है वो इनफ नहीं है? बात भी सच है। आइडियली तो हमें पास्ट लाइफ में जाने की ज़रूरत क्या है? अगर आप अपने करंट लाइफ के हर एक मोमेंट को खुशी से जी रहे हो तो ये इनफ होना चाहिए। पास्ट लाइफ में जाकर ताक-झाँक करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है। मगर आज की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए अभी हाल ही में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उससे पहले जो पुलवामा में टेररिस्ट अटैक है जिसमें कई सारे लोग मारे गए और जो बहुत सारे लोग घायल हुए जो अभी भी हॉस्पिटल में हैं, जो कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जूझ रहे हैं और बहुत सारा फिज़िकल और इमोशनल पेन से भी गुज़र रहे हैं। और इनके परिवार के लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, वो कितने ज़्यादा मेंटली पेनफुल स्टेट में होंगे इस वक़्त, आप सोच ही सकते हो। और बात केवल इन दुर्घटनाओं की नहीं है, इसके अलावा भी आप देख लो रोड एक्सीडेंट्स, कई बार प्लेन क्रैश होना, कभी-कभार ट्रेन एक्सीडेंट होना और इस तरह की दुर्घटनाओं में भी कितने लोग मरते रहते हैं। और कई बार तो सीरियस बीमारियों में भी फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर से डेथ। जैसे अभी मेरे हाल में ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनके 6 साल के बच्चे का कैंसर से डेथ हो गया था और वो मेंटली इमोशनली इतने ज़्यादा पेनफुल स्टेट में थे कि वो बिल्कुल लाइफ की किसी भी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, ना अपनी वाइफ पे, ना छोटी बच्ची पे, ना अपने जॉब पे। हर वक्त उनके मन में एक ही सवाल था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why did I have to go through so much pain in life? और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ लाइफ में कोई ऐसा दुखद घटना नहीं हुआ, कोई ऐसी दुर्घटना भी नहीं हुई, मगर फिर भी उनके लिए जो डेली रूटीन का लाइफ है, वही बहुत पेनफुल है। एवरीडे लाइफ इज़ अ पेन। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक क्लाइंट हैं जिनकी शादी को 18 साल हो गए हैं और शादी के बाद से ही उनके अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे और उनके हस्बैंड काफ़ी अब्यूज़िव रहे, तो वर्बली अब्यूज़ करना और मारपीट करने की भी आदत थी उनकी। तो शुरू-शुरू में ये लेडी तो मार भी खा लेती थी, मगर जैसे-जैसे वक़्त बीता तो इन्होंने भी पलट के मारना शुरू किया, क्योंकि भई कोई कब तक टॉलरेट करेगा। तो अब जब लड़ाई होती है तो इतनी ज़्यादा हाथापाई हो जाती है एंड ऑब्वियसली एक औरत का स्ट्रेंथ एक मर्द की स्ट्रेंथ को तो मैच नहीं कर सकता। तो इनके हस्बैंड इनकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं, बिल्कुल बाल से पकड़ कर खींचना और लातों से और घूँसों से मारना और बुरी तरह से इनकी पिटाई होती है। तो इनकी जो मैरिड लाइफ़ है वो बहुत ही बुरा हाल है इनका एंड डिवोर्स भी नहीं ले रही क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाएँगी, फैमिली का सपोर्ट नहीं है। सो शी इज़ सफरिंग एंड इट्स एन एवरीडे सफरिंग और बच्चों के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है एंड आई बिलीव ऐसे तो बहुत सारी शादियाँ हैं जो ऐसे चल रही हैं कॉम्प्रोमाइज़ में, क्योंकि बच्चे हैं तो हम छोड़ भी नहीं सकते एक-दूसरे को, हम साथ चल रहे हैं बट रिश्ते बिल्कुल ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत सारे ऐसे अब्यूज़िव रिलेशनशिप में कई सारे लोग हैं आज, राइट? जिनके लिए लाइफ़ इज़ अ पेन। तो और ऐसे हर इंसान जो आज लाइफ़ में पेनफुल स्टेज से गुज़र रहे हैं, उनके सामने एक ही सवाल है कि लाइफ़ में मुझे इतना पेन क्यों मिल रहा है? व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दिस? राइट? क्योंकि देखिए और उनके पास उनके सवालों का जवाब नहीं है। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी-सी बच्ची है जिसने होमवर्क नहीं किया। अब वो स्कूल गई तो उससे टीचर ने पनिश कर दिया, उसको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, मुर्गा बना दिया। अब इस बच्चे के मन में ये सवाल नहीं है कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मैंने होमवर्क किया नहीं तो मुझे तो ये होना ही था।
राइट? अगर एक टेररिस्ट को पुलिस पकड़ती है तो उसके मन में ये सवाल नहीं आता कि मुझे इस टॉर्चर से क्यों गुजरना पड़ रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको पहले से पता था कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरा यही हशर होने वाला है, राइट? तो जब हमारे पास हमारे सवालों का जवाब नहीं होता, हमें अपने लाइफ से हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे, कि मुझे तो लगता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मुझे बिज़नेस में धोखा क्यों मिला, मेरा बिज़नेस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्यों मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्यों मुझे ये टॉक्सिक रिलेशनशिप मिला, राइट? तो ये इन सवालों के जवाब हमें अपनी लाइफ में नहीं मिल रहे। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जो कॉज है, उनका जो रीज़न है, उनका जो आंसर है, वो कहीं ना कहीं आपके किसी एक पास्ट लाइफ के परतों में कहीं छिपा हुआ है, जिसे हमें खोज कर निकालने की ज़रूरत है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपको आपके सवालों के जवाब ढूंढने में आपकी मदद करता है, और इससे मिलता है आपको बहुत सारा मेंटल पीस। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि आपके बिजनेस पार्टनर ने धोखा क्यों दिया, या आपको फाइनेंशियली क्यों लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करना पड़ा, या आपको ये इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों मिला, आपको ऐसा लाइफ पार्टनर क्यों मिला, या आप आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, आप लाइफ के इस एरिया में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, आपके हेल्थ इश्यूज इतने क्यों हैं। जब इन सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं तो आप मेंटली पीसफुल हो जाते हो, आप लाइफ के अपने सिचुएशंस को इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। आप समझ जाते हैं कि अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ। नाउ आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग, और इसलिए आप मेंटली पीसफुल हो जाते हैं। और आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आपको केवल आपके आंसर्स ही नहीं मिलते, आपको इस बात की भी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि तो ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप का पैटर्न मेरे लाइफ में है उसको मैं एंड कैसे करूं, या ये जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है मेरा, मैं क्या करूं कि ग्रेजुअली इस फाइनेंशियल स्ट्रगल को मैं एंड कर सकूं और मेरा बिजनेस अच्छा करे, या कैसे मैं अपने उस बिजनेस पार्टनर को जिसने मुझे चीट किया था मैं उसको फॉरगिव कर सकूं, उसको भूल के मैं आगे बढ़ सकूं जीवन में। तो सवालों के जवाब के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ने का नया डायरेक्शन मिलता है। तो ना केवल आपका करंट प्रॉब्लम सॉल्व होता है, करंट लाइफ में आपको मेंटल पीस मिलता है, आंसर्स मिलता है, आपका फ्यूचर भी बेटर होता है। तो पास्ट लाइफ केवल पास्ट में जाकर पास्ट में ताक-झाँक करने की बात नहीं होती। पास्ट लाइफ केवल पास्ट की जानकारी लेने की बात नहीं होती। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए है ताकि आपका जो करंट लाइफ है, जिसमें आपके पास्ट लाइफ का बहुत सारा इम्पैक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से आपके करंट लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको मिले, उन इश्यूज़ को आप सॉर्ट आउट कर सको, ताकि वो टॉक्सिक लाइफ के पैटर्न्स आपके फ्यूचर में ना आए और आपका फ्यूचर भी बेहतर हो सके। तो पास्ट लाइफ आपके पास्ट के लिए नहीं है, आपके करंट लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए है। सो टेक द हेल्प ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी टू एंड टॉक्सिक पैटर्न्स इन योर लाइफ, और अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को कैसे आप बेहतर डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप पास्ट लाइफ की रिग्रेशन थेरेपी की मदद ज़रूर से लीजिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अपना ज़रूर से बहुत ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, नमस्कार।